10 बातें जिनमें से एक भी अपनाई तो सफलता और खुशियां कदम चूमेंगी। कभी मात नहीं जाएंगे। नववर्ष पर आपसे 2 ही बातें कहनी है। पहली बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी या लतीफे का जिक्र करना चाहूंगा। जंगल के राजा शेर से उनकी प्रजा बहुत त्रस्त हो गई। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हमारा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कुछ नए संघर्ष से भरा कहानी लेकर आया हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन में कुछ सीख सकें और सफल बन सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि वह जब चाहता निरीह भेड़ बकरी को अपना शिकार बना लेता था। जंगल में चुनाव हुए तो प्रजा ने शेर के खिलाफ एकजुट होकर बंदर को राजा बना दिया। हार से बौखलाए शेर ने और भी अधिक जुल्म शुरू कर दिए। प्रजा इकट्ठी होकर नए राजा बंदर के पास पहुंची और उन्हें सारा किस्सा सुनाकर मदद की गुहार लगाई। बंदर कुछ देर तो विचार मुद्रा में बैठा रहा और फिर एक पेड़ से दूसरे पर, तीसरे पर छलांग लगानी शुरू कर दी। प्रजा कुछ देर तो देखती रही, फिर बोली कि महाराज, हमारी जान पर बनी है और आप इधर से उधर छलांग लगा रहे हैं। बंदर ने मासूमियत से जवाब दिया कि भाई, जो मेरे बस में है कर रहा हूं। आप इसे लतीफे के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सार भी छिपा है। अक्सर हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे करने से कुछ होगा तो नहीं, फिर कोशिश करके भी क्या फायदा। यह नजरिया बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसके बजाय यदि हम अपने परिवेश, परिवार, मित्रों, समाज, राष्ट्र और मानवता की भलाई के लिए जो कुछ भी हमारे बस में है उतना करते चलें, तो हमें सफलता न भी मिले तो कम से कम तसल्ली अवश्य रहेगी कि जो हमारे बस में था हमने किया। दूसरी बात भी एक बोध कथा से जुड़ी है जो बरसों पहले पढ़ी थी। उसमें यह था कि हमारे शरीर के तमाम अंगों की ताकत उम्र बढ़ने के साथ कम होती जाती है। जैसे हमारी नजर कमजोर हो जाती है, दांत भी गिर जाते हैं आदि, लेकिन हमारी जिह्वा, जीभ पर कोई असर नहीं आता। वह जैसी थी वैसी बनी रहती है। इस कथा में संदेश छिपा था कि जो चीज जितनी नरम है वह उतनी ही देर तक चलती है। आज के समय में यह समझना भी बहुत जरूरी है कि विनम्रता के साथ भी आप अपनी बात पर दृढ़ रह सकते हैं। दूसरे को चोट पहुंचाए बिना भी अपनी बात कही जा सकती है। यह सीखना और इसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। कई बार लगता है कि यदि हम ऊपर कही गई 2 बातें भी समझ लें और उन पर अमल करना शुरू कर दें, तो शायद हम अपने और दूसरों के लिए बेहतर माहौल बना पाएंगे। अमेरिका में हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वह दूसरों की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जूंग ने भी कहा है कि आप वही हो जो आप करते हो ना कि आप करोगे। आज भारतीय अपने दैनिक जीवन में 80% दूसरों के बारे में बात करते हैं, पर अपने आप को नहीं पहचानते। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारा दिमाग ही सब कुछ है। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही बनते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर आधारित है, जो शेयरिंग के द्वारा सीखी जाती है। नए साल में सकारात्मकता को कई तरह से अपनाया जा सकता है। अपने आप को दूसरों से जोड़कर रखें। ऐसा करने से मानवीय दृष्टिकोण सही बना रहता है। प्रतिदिन एक सकारात्मक उद्देश्य जरूर पूरा करें। किसी भी समस्या के समाधान के साथ साथ उसके परिणामों पर भी जरूर ध्यान दें। सोच, संवेग और व्यवहार तीनों में समन्वय होना बहुत जरूरी है। ऐसा होने से नकारात्मकता नहीं आती। जब नकारात्मकता नहीं आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार और तेज होने लगता है। आप जब चिंता व तनाव मुक्त होते हैं तो कुछ करने से पहले सोचें। सोचकर जो भी कार्य किए जाते हैं वह सही परिणाम तक पहुंचते हैं। गहरी सांस लें और रिलैक्स रहकर अपने आप को शांत रखें। जीवन में न कहना जरूर सीखना चाहिए। ऐसा करने से आप खुद को बेहतर साबित कर पाते हैं। सकारात्मकता आशा और विश्वास से प्रारंभ होती है। कभी ये मत सोचो कि मैं सबसे ज्यादा होशियार हूं, क्योंकि ऐसी सोच जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। आप दूसरों की बातें जरूर सुनें और उसमें कुछ भी सीखने को मिले तो सीखें। हर दिन हंसना जरूर चाहिए, क्योंकि हंसना खुशहाली का एक मूल मंत्र है। इसके जरिए दिमाग और तेजी से काम करता है।
केवल सकारात्मक लोगों को ही अपना दोस्त बनाएं। समस्याओं का समाधान भी उन्हीं के जरिए बेहतर तरीके से निकाले जा सकते हैं। साथ ही जीवन का विजन और मिशन बिल्कुल साफ होना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में सफल रहते हैं तो आपके लिए हर काम आसान होता चला जाएगा। अपने आसपास देखिए, आपके मोबाइल फोन में कितने ऐप हैं जिनकी आपको कभी भी आवश्यकता नहीं होगी। आपके अलमीरा में कितने कपड़े होंगे जो आपने कभी नहीं पहने। आपके घर में आपके उपयोग की जाने वाली चीजों में से कितनी होंगी जिनको आपने कब से इस्तेमाल नहीं किया। अब अपने भीतर देखिए, आपके मन में बहुत सारे विचार हैं जिनकी आपको वास्तविकता में आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह आपके आसपास की अव्यवस्था आपके काम करने की गति को धीमा कर देती है, उसी तरह मानसिक अव्यवस्था आपके शांत रहने की क्षमता को धीमा कर देती है। तो इस नए साल में सकारात्मक ऊर्जा के लिए इस अव्यवस्था को सुधारने का संकल्प करने की जरूरत है। जैसे हम अपने गैजेट्स को फॉर्मेट करते हैं जब उनका स्टोरेज खत्म होने लगता है, उसी तरह हमें जरूरत है अपने जीवन से बेवजह बटोरी हुई चीजों को कम करने की और अव्यवस्था को हटाने की। इस तरह हम अपने जीवन को फिर से जीवंत कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली को प्रारूपित कर सकते हैं। इसलिए इस नए साल की शुरुआत हमें अतिरिक्त को हटाने, अव्यवस्था को सुधारने और अति सूक्ष्मवाद मिनिमलिज्म का अभ्यास करने के संकल्प के साथ करनी होगी। विचार सरल हैं। हमें उन चीजों से छुटकारा पाने की जरूरत है जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं है। धैर्य रखें। जब हम दुनिया में रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर हर तरह की बातें सामने आएंगी। चाहे कैसी परिस्थिति हो, उससे घबराएं नहीं। धैर्य रखें, शांत रहें। शांति और धैर्य एक ऐसी औषधि है कि इसके सामने पहाड़ जैसी समस्याएं भी नतमस्तक हो जाती हैं। इससे न तो आपको कोई अवरोध होगा और न आप अशांत होंगे। इससे आपका दिन खराब नहीं होगा और उमंग उत्साह बना रहेगा। सकारात्मक रवैया अपनाएं। हमारे सामने कई ऐसी बातें आएंगी जिसमें सिर्फ नकारात्मकता ही दिखाई देगी, लेकिन हर समस्या उड़ान का मार्ग लेकर आती है। कोई घटना कितनी भी नकारात्मक हो, परंतु उसमें हमेशा सकारात्मक पहलू को देखें। कुछ समय के बाद उस घटना के सकारात्मक पहलू सामने आएंगे और तजुर्बा बढ़ेगा, जिससे खुशी भी होगी और आनंद भी बढ़ेगा। हर कार्य उमंग उत्साह से करें। पूरे वर्ष के प्रत्येक दिन जो भी कार्य करें उसे उमंग उत्साह से करें। ये ना सोचें कि यह छोटा कार्य है तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छोटे कार्य ही बड़े एवं महान कार्य की नींव होते हैं। इसलिए उमंग उत्साह पूर्वक रहते हुए उसे मूर्त रूप दें। सदा नए नए आयाम नजर आएंगे। जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता है। आशावादी नजरिया रखें। जिंदगी में कभी भी नकारात्मक नजरिया नहीं रखना चाहिए। कहते हैं, उम्मीदों वाला जीता है और निराशा वाला मरता है। इसलिए किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर मंजिल आपके पास होगी। ईश्वरीय याद के साथ हर कार्य की करें शुरुआत। जिंदगी में जो भी कार्य हम करते हैं उसमें पांचों तत्वों, प्रकृति एवं परमात्मा शक्तियों का मिश्रण होता है। जब हम किसी भी कार्य को स्वयंभू समझकर करते हैं तो वह कई बार असंभव सा लगने लगता है और असफलता भी हाथ लग जाती है। परंतु जब भी हम कोई कार्य करें तो ईश्वर को कुछ समय जरूर याद करें। इससे ईश्वर का सहयोग मिलेगा और हर कार्य आसान हो जाएगा। चिंता ना करें, चिंतन करें। किसी भी बात की चिंता मत करें, बल्कि उसके बारे में चिंतन करें कि इसका समाधान क्या हो सकता है। इससे एक तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और दूसरा आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। यह एक ऐसा अभ्यास है, इससे धीरे धीरे आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको हर मुश्किल एक अवसर लगेगी। हर दिन को नया समझें। जिस तरह हम नए वर्ष के पहले दिन को नया समझते हुए मनाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक दिन को नया दिन समझें, क्योंकि उस दिन का सब कुछ नया होता है। इसके साथ ही नया करने और नए तरीके से जीने का प्रयास करें। आज की है वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।